तो अभी तक अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था वो था जो बायो एनर्जेटिक्स होता है उसका इंट्रोडक्शन, और इस वीडियो से अपन शुरुआत करने वाले जो अपना फ्री एनर्जी है उसका कॉन्सेप्ट, या बोले तो जो गिफ्ट से फ्री एनर्जी है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसी वीडियो में अपन देखेंगे कि जो अपनी जो एक्जागोनिक रिएक्शन होती है, एंडागोनिक रिएक्शन होती है, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको जो अच्छे से कवर कर लेना। और अगर इसके पहले का जो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाके पहले उसको देखो, क्योंकि आप जब उसको देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि इंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, और एनर्जी का जो बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कनेक्शन है, ये सब जो है आप जो है लास्ट वीडियो में आप समझोगे। तो आप उसको देखो, उसके बाद जो है आप इस वीडियो को शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हो, उसके बाद भी अगर शुरुआत करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको बेटर यही होगा कि पहले वो देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अपना जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो अपने देखा था कि जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। एनर्जी का उसमें कंज्यूप्शन भी होता है और उसमें जो प्रोडक्शन भी एनर्जी का होता है, मतलब अपन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि उसमें जो है एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। अब जो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले 1878 में बिल्हार्ड गिब्स ने दिया था। इसीलिए अपन जो है इसको उनके नाम पर, यहाँ पर उसका नाम था ना बिल्हार्ड गिब्स, उनके नाम पर ही अपन इसको गिब्स से फ्री एनर्जी के नाम से भी अपन जानते हैं। तो गिब्स से फ्री एनर्जी का एक जो है बेसिक सी इक्वेशन है, जिसे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि जहां अपना जो डेल्टा एच है, ठीक है, वो क्या है, एंथैल्पी है, और टी क्या है, टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी है, और जो अपना डेल्टा जी है वो क्या है, गिब्स से फ्री एनर्जी है, या बोले तो चेंज इन गिब्स से फ्री एनर्जी है। यहाँ पर जहां पर भी ये डेल्टा लग जाता है तो उसका मतलब होता है उसमें चेंज हो रहा है, और जी से क्या आ जाता है, गिब्स, यानी कि गिब्स से फ्री एनर्जी में चेंज। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बायोकेमिकल रिएक्शन इज टू टाइप। अपन डेल्टा जी की वैल्यू के अनुसार बायोकेमिकल रिएक्शन जो है टू टाइप की होती है। ठीक है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही है, मतलब अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसे वो क्या होगी, एक्जागोनिक रिएक्शन होगी। वहीं डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, मतलब कि 0 से ज्यादा आ रही है, तो वो क्या होगी, एंटागोनिक रिएक्शन होगी। ठीक है। एक्जागोनिक रिएक्शन में क्या होता है कि इन एक्जागोनिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है। यानी कि एक्जागोनिक रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि उसमें जो एनर्जी हो रही है, एनर्जी इटसेल्फ रिलीज द एनर्जी इटसेल्फ, सो इट कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब उसमें एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, इसलिए अपन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि समझो कि एक्जागोनिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक्जागोनिक रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू रहती है वो हमेशा नेगेटिव रहती है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यानी कि इसमें एनर्जी बनती नहीं है, रिलीज होती है। ठीक है। देखो दो तरह की होती है। देखो अपने बायोकेमिकल रिएक्शन में दो तरह से होता है एनर्जी इन्वॉल्व, एक तो उसका कंज्यूप्शन हो या प्रोडक्शन हो। तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, मतलब उसमें एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्जागोनिक रिएक्शन में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए वहां पर क्या आएगा, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी मतलब उसको अपने इसको क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेंगे। अब इसकी डेल्टा जी की वैल्यू कैसे हो सकती है वो अभी इस फॉर्मूला से देखो। इस फॉर्मूला से डेल्टा जी की वैल्यू कब हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। ठीक है। जब जो है यहाँ पर जो नेगेटिव जो आ रहा है ना, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू है वो वैल्यू ज्यादा हो, पॉजिटिव वैल्यू कम हो। मतलब पांच में से अपन -10 घटाएंगे तो तभी तो -5 आएगा ना, तभी तो माइनस की वैल्यू आएगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है कम होनी चाहिए। ठीक है। टेम्परेचर और डेल्टा एस की वैल्यू जो है ज्यादा होनी चाहिए, तभी जो है अपना डेल्टा जी जो है नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आएगा तभी जो है अपनी एक्जागोनिक रिएक्शन जो है, ठीक है, होगी। तो ये तो हो गया एक्जागोनिक रिएक्शन के बारे में। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेल्टा जी जो है नेगेटिव होगा कब, जब अपनी जो है डेल्टा एच की वैल्यू जो है डिक्रीज होगी, और अपना टेम्परेचर और डेल्टा एस की वैल्यू जो है इंक्रीज होगी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अपन देखो कि जब अपने कोई एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें जो है ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, और उसके ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन के दौरान 3012 किलो कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो ये क्या है, एक्जागोनिक रिएक्शन का जो है एग्जाम्पल होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। ठीक है। यहाँ पर उसकी जो है रिएक्शन लिखी हुई है कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, तो जो CO2 और H2O में टूट जाती है, और जो 3012 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन को अपन जो पहले भी अपन जो इसका जो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आप याद कर चुके थे, तो याद करने में आपको आसानी से हो जाएगी। ठीक है। अब जो दूसरी जो रिएक्शन है वो है एंडागोनिक रिएक्शन। अभी अपन ने देखा कि एक्जागोनिक रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू थी वो थी नेगेटिव। अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो वो क्या होगा कि जो है एंडागोनिक रिएक्शन होगी। देखो पॉजिटिव होने के लिए अभी अपन ने देख चुके हैं
कि एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब पॉजिटिव होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, मतलब उसमें एनर्जी जुड़ रही है, ठीक है। पॉजिटिव में मतलब प्लस का मतलब क्या होता है, जुड़ना, मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसमें एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है। अगर उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी अपन ने देखा था कि डेल्टा जी की वैल्यू अपन को चाहिए पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो पॉजिटिव संख्या है वो ज्यादा होनी चाहिए और नेगेटिव संख्या जो है कम होनी चाहिए, यानी कि जो अपनी इंथैल्पी है वो इंक्रीज होनी चाहिए और जो अपनी एंट्रोपी और टेम्परेचर है उसको डिक्रीज होनी चाहिए, तभी जो है अपनी एंटरगोनिक रिएक्शन संभव है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगी कब, जब डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर और एंट्रोपी जो है डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ एमिनो एसिड इज एन एंटागोनिक रिएक्शन बिकॉज इट रिक्वायर 8 to 12 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी कि जब प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है जो एमिनो एसिड की कंडेंसेशन के बाद, तो उसमें क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, अपन को 8 से 12 किलो कैलोरी एनर्जी लगती है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये एक एंटागोनिक रिएक्शन है। वहीं पर इसका जो है दिया गया है जैसे NH2RCOOH NH2RCOOH, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया कि जैसे NH2RCOONHRCOOH, तो इसमें जो है 8 से 12 किलो कैलोरी अपन एनर्जी देते हैं, तभी जो है ये रिएक्शन जो है पॉसिबल होती है। अब इसके तो यहाँ पर जो है ग्राफ दिए गए हैं, तो आप इसको भी प्लॉट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टाइम एनर्जी के बीच यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई रिएक्टेंट है तो गिब्स फ्री एनर्जी है, तो यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर जो है क्या है, एनर्जी इंक्रीज होती है, उसके बाद जो है माइनस होने लगती है, इसलिए मतलब क्या है कि एक्जागोनिक रिएक्शन है, मतलब ये एक्जागोनिक रिएक्शन का प्लॉट दिया गया है, तो आप इसको भी ग्राफ कर सकते हो। यहाँ पर जो एंटागोनिक रिएक्शन का दिया गया है, तो इसमें टाइम और जो गिब्स फ्री एनर्जी के बीच जो है ग्राफ को प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बीच में आपको एक रिलेशन बताना होता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि अभी जो बायो एनर्जेटिक्स का जो फर्स्ट वीडियो था, तो उसमें मैंने आपको जो है एंथैल्पी एंट्रोपी के बारे में बताया था, ठीक है। तो आप जो है जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो उसमें जो है आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में आपको लिखना फुल डिटेल में लिख देना है। मतलब जो पहले वीडियो बताया था ना, फर्स्ट वाला वीडियो, वो वाला आपको पूरा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, जो अभी गिब्स फ्री एनर्जी बताई है इसके बारे में आपको पूरी डिटेल लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको ये लिखना पड़ेगा कि रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में। तो अभी अपन ने देखा, जो गिब्स ने फ्री एनर्जी अपन पढ़ रहे थे, तो उसमें देखा था कि गिब्स ने एक फॉर्मूला दिया हुआ था, जो क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर और डेल्टा एस, ठीक है। मतलब इसमें अभी देखो, अब इसके रिएक्शन को अगर आप देखोगे तो इसमें एक रिएक्शन, आपको एक रिलेशन समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो ये एंथैल्पी है, ठीक है, यहाँ पर जो है एंट्रोपी है और ये फ्री एनर्जी है। मतलब इसमें एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि अपनी जो फ्री एनर्जी होती है वो इक्वल होती है कैसी, एंथैल्पी में से जब अपन जो है टेम्परेचर और जो एंट्रोपी को अपन जो है माइनस करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे कि जो है एक रिलेशन बनता है, ठीक है, जो है गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा जी है उसका मतलब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच है वो एंथैल्पी है, जो टी है वो टेम्परेचर है, और डेल्टा एस वो क्या है, एंट्रोपी है। अपन के पास एक केस आता है, फर्स्ट केस, कि जब भी अपन जो है टेम्परेचर की वैल्यू, अपन के पास अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू को अपन इंक्रीज करेंगे, तो मतलब अपन के पास जो है नेगेटिव वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, और नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या निकलता है, जब नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू जो है कम हो रही है, मतलब जो नेगेटिव हो रही है, ठीक है। मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव वैल्यू अपन ने देखा था कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो एक्जागोनिक रिएक्शन होती है। एक्जागोनिक रिएक्शन को अपन क्या कहते थे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते थे। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अपन ने देखा था क्या होता है, इसमें जो एनर्जी क्या होती है, जो है रिलीज होती है। मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन किस में होता है, वो है एक्जागोनिक रिएक्शन में होता है, तो वहां क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो अपन इसमें अगर देखने वाले हैं कि अगर इसको एक शुद्ध एग्जांपल से समझो कि जब भी आप लोहे की रॉड को आप गर्म करोगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो अब जब भी आप उसके आसपास अगर देखोगे ना, तो वहां के जो वातावरण रहता है सराउंडिंग जो रॉड के, वो जो गर्म सा फील होता है, मतलब एनर्जी जो है उसमें रिलीज होती है। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जब भी अपन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेल्टा जी की वैल्यू मतलब नेगेटिव जाएगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ये अपन जो है एक्जागोनिक रिएक्शन के नाम से जानते थे। एक्जागोनिक रिएक्शन में क्या होता था कि अब एक्जागोनिक रिएक्शन में जो अपनी एनर्जी क्या होती थी, रिलीज होती थी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी बिकम नेगेटिव एंड रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। अब अपन के पास केस 2 क्या बनता है कि अभी तो अपन ने टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करा,
अगर आप क्या होगा कि अपन टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज करें, अगर अपन टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी इसका मतलब क्या होगा कि वो है एंटागोनिक रिएक्शन हो रही है। और एंटागोनिक रिएक्शन को क्या कहते थे अपन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते थे। एंटागोनिक रिएक्शन हो रही है मतलब इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का जो है कंजप्शन हो रहा है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है उसमें एनर्जी। ठीक है, एंटागोनिक रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती है जब अपन कोई प्रोसेस कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं और उसमें एनर्जी की जरूरत पड़े तो उसे क्या कहते हैं, एंटागोनिक रिएक्शन कहते थे, जिनको अपन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से भी जानते थे। तो ये अपना केस 2 हो गया। और केस 3 में क्या होगा कि जब अपन जो एंथैल्पी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और जो अपने एंट्रोपी है, एंट्रोपी की वैल्यू को अपन डिक्रीज करेंगे तो अपनी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी जो पॉजिटिव आएगी, और अपन ने देखा था कि जब भी गिब्स फ्री एनर्जी की जो पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता था कि एंटागोनिक रिएक्शन हो रही थी, और एंटागोनिक रिएक्शन को क्या कहते थे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते थे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि इफ द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी इज इंक्रीज, यानी कि जब डेल्टा एच की वैल्यू को अपन इंक्रीज करते हैं, ठीक है, और जो है डेल्टा एस यानी कि चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू को अपन डिक्रीज करते हैं, तो जो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। अब देखो केस 4 में क्या होगा, तो अभी अपन ने केस 3 में क्या किया था कि डेल्टा एच की वैल्यू यानी कि एंथैल्पी की वैल्यू को अपन इंक्रीज किया था, और जो अपनी एंट्रोपी थी, एंट्रोपी की वैल्यू को अपन डिक्रीज किया था, तो जो है अपन की डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। लेकिन अब जो केस 4 में अपन डेल्टा एच की वैल्यू को अपन डिक्रीज कर देंगे और डेल्टा एच की वैल्यू को जो है इंक्रीज कर देंगे। तो वही अपन ने किया हुआ है, जो अपनी एंथैल्पी है, एंथैल्पी को अपन ने डिक्रीज किया है, एंट्रोपी को अपन इंक्रीज किया है, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है नेगेटिव आई। नेगेटिव आई मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन थी, अपनी एक्सागोनिक रिएक्शन थी, और एक्सागोनिक रिएक्शन में अपना क्या हो रहा था, एनर्जी का जो है रिलीज हो रही थी। तो वही लिखा हुआ है कि जब भी अपन जो है चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, और चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी तो उसके क्या कहेंगे कि रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। तो ये तो हो गया अपना रिलेशन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में। अब जो अपना एक क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है जो अपनी जो एक्सागोनिक और एंटागोनिक रिएक्शन है, इनके बीच जो है अब डिफरेंट लिखो। तो यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस दिया गया है कि जैसे सबसे पहले तो ये डिफरेंस यही है, जो अपनी एंटागोनिक रिएक्शन रहती है इसे अपन क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ जो है अनफेवरेबल रिएक्शन के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, जिसमें क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। यहाँ पर इसको दूसरा पॉइंट बना सकते हो कि इसमें जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जो अपनी एक्सागोनिक रिएक्शन होती है इसको अपन जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जानते थे, इसको नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के नाम से जानते थे। और ये क्या है, एक फेवरेबल रिएक्शन है। ये अपनी जो एंटागोनिक रिएक्शन है वो अनफेवरेबल रिएक्शन है, एक्सागोनिक रिएक्शन क्या है, एक फेवरेबल रिएक्शन है। और इसमें क्या थी, एनर्जी जो है अपन को रिक्वायर्ड थी, एनर्जी क्या होती थी, रिक्वायर्ड थी एनर्जी। इसमें क्या होती है, एनर्जी जो है रिलीज होती है, रिलीज एनर्जी। अब इसमें क्या थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि इसमें जो क्या होता है, एंटागोनिक रिएक्शन क्या होता था, इसमें अपने जो सराउंडिंग मतलब अपने आसपास का जो वातावरण था उससे एनर्जी क्या होती थी, एब्जॉर्ब होती थी। और इसमें क्या होता था एक्सागोनिक रिएक्शन में कि उसकी जो आसपास का वातावरण है उसमें एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, द रिएक्शन आर नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। द रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो मतलब ये पॉइंट जो है दोबारा हो गया।